का मुद्दा, आप मोदी जी की तस्वीर लेकर आए हैं, नींबू, टमाटर और मिर्च, क्या दर्शा रहे हैं आप? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। कोई भी क्रेडिट जब आता है, अगर सरकार जीत जाती है तो मोदी जी ने जिता दी, हार गई तो नड्डा जी ने जिता दी। विपक्ष को खत्म करने में वो लगे हुए हैं। अभी महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, एक ये दिल्ली है, ये राजधानी है दिल्ली, यहाँ पे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा हर जगह से लेबर क्वालिटी आती है। यहाँ पे लेबर का काम करती है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ तो यहाँ से निकाल के नोएडा भेज दी गई, गुड़गांव भेज दी गई। तो जब यहाँ पे लेबरी जो है वो 300 से 400 रुपये है पर डे की, जिसमें भी उसको महीने के लिए काम नहीं मिलता, 20 दिन के लिए काम मिलता है। तो 8,000 रुपये कमा लेगा, 9,000 रुपये कमा लेगा, 10,000 रुपये कमा लेगा। क्या एक आदमी 9-10 हज़ार रुपये कमा के 3,000 का कमरा लेगा? 2 बच्चे होंगे तो 1 लीटर दूध लेके आएगा, जो कि 64 रुपये 65 रुपये हो गया है। अब 65 रुपये के हिसाब से 2,500 का दूध लाएगा, 2,200 का दूध लेके आएगा, 1,100 रुपये का सिलेंडर लेके आएगा और आलू लेके आएगा। ये मिर्ची जो हमारे गांव में एक पेड़ में अगर 2 पेड़ लगा दें तो पूरे साल खाते थे। आज मिर्ची इतनी महंगी हो गई, टमाटर इतना महंगा, क्यों महंगा हुआ है वो भी समझो। टमाटर तो खेत में अभी है नहीं, टमाटर जब खेत में है ही नहीं तो कहाँ होगा? कोल्ड स्टोरेज में होगा। तो कोल्ड स्टोरेज किसके हैं? मोदी जी के दोस्त के हैं, अडानी के और अंबानी के। तो वो अडानी और अंबानी जो मोदी जी के दोस्त हैं, जिन्होंने कोल्ड स्टोरेज में टमाटर 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो खरीदा था, रखा हुआ है, उसको आज 150 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो मोदी जी को उन्हें बोलना चाहिए, भाई 20 रुपये बेच लो, 25 रुपये बेच लो, 150 रुपये बेचने की क्या जरूरत? आखिर टमाटर तो कोल्ड स्टोरेज में है ना। हर चीज़ जो भी फसल किसान उगाता है, चाहे आज का सीजन आम का है, वो भी पहले कोल्ड स्टोरेज जाता है। मैं दोबारा आऊंगी महंगाई पर, लेकिन मुझे तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि नजर उतार रहे हैं आप टमाटर को, अगर हटा दूं। नहीं, मैंने और इसको आप रिवर्स करके सुनो कि मोदी जी ने मिर्ची, नींबू और टमाटर को नजर लगा दी। ये मत समझो कि इनको मैं नजर उतार रहा हूँ, इन्होंने इसको नजर लगा दी। आप समझ रहे हो, इस डंडे को भी नजर लगा दी, क्योंकि जो बेचारे गरीब डंडा लेके चलते थे ना, वो डंडा भी महंगा है। ये देखो बेचारे कितने लोग लेबर क्वालिटी आज यहाँ पे हमने बुलाए, वो आए, अपने आप से आए यहाँ पे। आप एक लेडीज से पूछो कितना दर्द है उनका। महंगाई अगर होती तो सड़कों पर जनता होती ना, आम जनता। सब आप तो राजनीति कर रहे हैं, विपक्षी नेता ही हैं। मैं बताता हूँ, आप कह रहे हैं विपक्षी नेता राजनीति कर रहे हैं। आम जनता अगर सड़कों पे आ जाएगी तो शाम को दूध कहाँ से लाएगी, रोटी कहाँ से खाएगी, कैसे खाएंगे उनके बच्चे? वो सड़कों पे आ जाएंगे और उनके बच्चे भी सड़कों पे आ जाएंगे। आप यही चाहते हैं? अगर लेबर धरना देने लगेगा तो उनके बच्चे क्या खाएंगे? मोदी मत कीजिए, उसके लिए तो मोदी सरकार है, गरीबों के लिए छत, नल, जल सब कुछ तो दे रही है। कहाँ पे दिया है? कहाँ पे? मेरे को ऐसा लग रहा है मोदी जी का इंद्रदेव से सेटिंग है। पानी तो आज दे दिया और हवा थोड़े दिन बाद देंगे। अभी देखो ये हवा चल रही है, तो 2 चीजें आदमी को चाहिए, खाना और पीना। पानी इंद्रदेव ने दे दिया और हवा वायुदेव दे देंगे, तो खाओ और पियो और जिंदा रहो। बस आप यही चाह रहे हैं। स्मृति ईरानी तो कह रहे हैं कि थैंक यू बोलिए, गर्व कीजिए, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आपको मिला है। हाँ, सही कह रहे हैं। 33% वोट मिले, इसका मतलब 66% वोट तो उनके विपरीत पड़े। तो 66% जनता को जगाने के लिए विपक्ष तैयार हो रहा है। जिस दिन 66% जनता जग जाएगी, मोदी जी दोबारा से भाग जाएंगे अपने वडनगर, जहाँ से आए ना, जहाँ झूठ बोलते हैं मैं चाय बेचता था, ये करता था। आप समझो वो बोलते हैं मैंने 11 साल की उम्र में घर छोड़ा, 35 साल मैंने भीख मांगी, और उसके बीच अमेरिका में भी थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इंडियन इतना डेवलप हो गया कि वो अमेरिका में जाके भीख मांग रहा था। मुझे नहीं पता, मैं भी चला जाता अमेरिका भीख मांगने। तो मैं आपके चैनल, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को घर बेचने वाले, वो 25 साल का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब 100 साल आज़ादी को होंगे, अभी तो अमृतकाल हम लोग मना रहे हैं, देखिए कितना अच्छा देश तरक्की कर रहा है, और आप महंगाई महंगाई चिल्लाते रहते हैं। आप सही कह रहे हो, अमृतकाल हम मना रहे हैं। लड़कियों का रेप हो रहा है, वो अमृतकाल है उनके लिए। लोगों को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, वो उनके लिए अमृतकाल है। एक इसी देश में हर एक देश, विश्व का हर एक देश जो वहाँ पे माइनॉरिटी में होता है उसको डेवलप करने में लगा रहता है। हमारा देश है जो माइनॉरिटी को नीचे की तरफ दबाया जा रहा है। देखिए, जब भी जहाँ मेजोरिटी होती है वहाँ माइनॉरिटी को डेवलप करने के लिए नई स्कीम लाई जाती है। आप मोदी जी का षड्यंत्र देखो, उनको डाउन करने में लगे हुए। उनको राजनीति जो उनकी है वो हिंदू मुस्लिम की है। उनको पता है जब तक हिंदू मुस्लिम ये चलता रहेगा। गारंटी तो दे रहे हैं भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने की, तो दी उन्होंने
महाराष्ट्र में, जैसे ही 70,000 करोड़ का घपले की बात करी और अगले दिन ही अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी तोड़ के और बीजेपी को ज्वाइन कर। मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा? आप तो हर बार आते हैं, महंगाई पर प्रदर्शन भी करते हैं, मुद्दा क्यों नहीं बन? मेरी बात सुनिए, मोदी जी एक ऐसी साइकोलॉजी को समझते हैं कि इंसान की इतनी कमर तोड़ दो कि वो सरकार पे डिपेंड हो जाए। अब इतनी ज्यादा कमर उन्होंने पब्लिक की तोड़ दी है कि वो सरकार पे डिपेंड हो गई है। जैसे यूपी में देखो 2,000 दे रहे हैं तो लोगों को लगता है 2,000 रुपए आ जाते हैं मेरे साल 6 महीने में, मेरे बीड़ी और उसके लिए काम हो जा रहा है। गांव में 2 बीघे खेत है, उससे मेरा राशन आ जा रहा है, कुछ राशन फ्री मिल रहा है। इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। अगर इसी को डेवलपमेंट कहते हैं तो ठीक है, अब मीडिया चिल्लाती रहे कि यही डेवलपमेंट है। मुझे नहीं लगता ये डेवलपमेंट है। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन हर घर का बच्चा पढ़ा लिखा होगा, हर घर का बच्चा अपने अधिकारों को जानेगा, अपने अधिकारों के लिए सरकार से आवाज़ उठाएगा, लोकल एरिया के विधायक से आवाज़ उठाएगा। अच्छा, मेरे मन में एक और सवाल आ गया। आप ये लेकर सब्जियां लेकर घूम रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तो जनता हीरे खरीद रही है और आप सब्जियों पर रो रहे हैं कि महंगी हो। कितने % जनता हीरे खरीद रही है? 5%। अब 95% लोगों को देखो ना, इस देश के अंदर 80% जनता तो अनएजुकेटेड है। तो सरकार तो कह रही है ना कि हीरे सस्ते हो गए, खिलौने सस्ते हो गए। अब तो कौन से हीरे सस्ते हो गए? मुझे दिला दो 10,000 में 1 तोला हीरा, मैं ले लेता हूँ। कल सोना दिलाओगे 20,000 रुपये तोले के हिसाब से? मोदी जी दिला देंगे। मैं वडनगर भी रहा हूँ, उनके घर के पास भी गया हूँ। अगर उनके घर के पास जाएंगे ना, ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके लिए दल बाद में देश पहले, कोई और ऐसा है बताइए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा इंसान है कांग्रेस के अंदर जिसके देश पहले नहीं है? राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की यात्रा करी, प्रेम बांटा, बच्चों से मिले, गरीबों से मिले, किसानों से मिले, जवानों से मिले। ऐसा किसी भी यात्रा में आपको लगा कि वो देश के विरोध में थे? किसी मीडिया को लगाओ, पहले मीडिया नहीं दिखा रही थी, मीडिया को ऐसा लग रहा था 2 दिन चलेंगे, 3 दिन चलेंगे, यात्रा बंद हो जाएगी। पूरी कोशिश करी गई, मध्य प्रदेश में करी गई। देश तो पहले है ना प्रधानमंत्री के लिए, देश सबके लिए पहले है। देखिए मोदी जी का आंकड़ा पता नहीं कौन सा है, वो तो RTI जो हम लगाते हैं ना उसको भी हटा रहे हैं। हमारी कांग्रेस कहती है गरीबी हटानी है, वो लोग कहते हैं गरीब हटाने हैं, वो गरीब हटा रहे हैं। आप समझो दिल्ली से जब लॉकडाउन लगा तो दिल्ली से कितने लोग सरवाइव करे बिहार के लिए, आपने देखा होगा, पैदल जा रहे थे, बच्चे जा रहे थे। चुनावी मुद्दा बनेगा महंगाई या नहीं बन पाएगा? बिल्कुल बनना चाहिए। ये टमाटर 150 रुपए में देख रहे हो, मैं एक ही टमाटर खरीद पाया हूँ। देखो ऊपर देखो आप, इसको भी नजर लगा ना लगे और 300 ना हो जाए, इसलिए नींबू लटकाया ऊपर मैंने। मुद्दा तो बनना चाहिए, लेकिन मुद्दा पब्लिक को इतना गुमराह किया जा रहा है हिंदू मुसलमान पे। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के एक धर्म की राजनीति से परे हटके देश के लिए अगर कुछ समझना चाहते हैं तो महंगा आदमी को करना चाहिए। डिजिटल, आपने अभी मैडम आंटी जी से बात करी थी कि डिजिटल जमाना आ गया है, हर एक आदमी के पास फ़ोन है, एक नहीं है 2 फ़ोन है, तो वो अपने आज ही अपने ट्विटर हैंडल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से अगर वो एक महंगाई के ऊपर पोस्ट करे जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी पर बात करना फैशन बन गया जनता का। देखिए वो तो कहेंगे, डिप्टी सीएम कितने करोड़ के आदमी है, अभी 40 विधायक लेके गए हैं तो उन्होंने कितने करोड़ रुपए लिए होंगे? उनको सुनिए मेरी बात, बीजेपी के डिप्टी सीएम क्या? फडणवीस को चैलेंज है, फडणवीस को ये भी नहीं पता कि टमाटर जमीन में लगता है कि पेड़ पे लगता है। फडणवीस ने खरीदा है कभी टमाटर? खरीदा है फडणवीस ने कभी टमाटर? गोल्डन चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग, उन्हें पता भी है टमाटर या मिर्ची कहाँ लगती है, उन्हें नहीं पता। उन्हें ये भी नहीं पता आलू बैगन में नींबू डालने से थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, उन्हें खाने से मतलब है बस, समझ रहे हो? हमेशा से विधायक रहे, सांसद रहे, डिप्टी सीएम बन गए। और अब जो बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया है ना, बीजेपी सत्ता में से विपक्ष को हटाना चाहती है। देखो उनकी 105 सीटें थी, वो सत्ता में तो आ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पहले शिवसेना तोड़ी, शिवसेना तोड़ने के बाद 40 विधायकों को लेके और 20 राजनीति चर्चा कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, एक तरफ विपक्षी एकता, दूसरी तरफ आप बीजेपी सरकार को देख लीजिए, क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे 2024 में, वो भी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इस बार सरकार कांग्रेस बनाएगी। बहुत धन्यवाद। देखिए